इन लोगों की एक मौत आती है इन 20s में। लेकिन मुझे टीचर नहीं बनना था। सुबह नहीं नहाना है, मुझे नहाना है रात में। टाइम एंड समय साइन। वाओ। आँख में मैं थोड़ा बहुत लेपा पोती करूँगी। बॉडी से प्राण रे हो। हे स्ले बडीज, मैं हूँ सुहाना एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो पर मैं कुछ बातें शातें करूँगी और थोड़ा बहुत व्लॉगिंग भी कर लूँगी। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो मेरा एज 23.5 ऐसा ही कुछ होगा। और ये 20s का जो एज है वो बहुत ही टफ जाते हैं। मतलब खुद की एबिलिटी जो है उस पर ही क्वेश्चन आ जाता है, क्या मैं सच में ये कर सकती हूँ या नहीं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप जो सोच रहे हो, आप जो सोच के रखा हो, मतलब उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ ऐसे वैसे चल रहा है और लाइफ में इतना ज़्यादा मिस हो जाता है कि आपकी खुद की घुटन महसूस हो रहा है कि ये क्यों ऐसे नहीं हो रहा है, मैंने जो सोचा था क्यों वैसे नहीं हो रहा है। आसपास इतने सारे लोग हैं लेकिन लगता है कोई नहीं है, मेरी जो बात है मैं किसी को बोल नहीं सकती हूँ, मुझे कोई नहीं समझ पाएगा। ऐसे नहीं है कि वो नहीं समझेगा या समझने की ट्राई नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अंदर से एक आवाज़ आती है नहीं हो सकता, नहीं बोल पाऊँगी या नहीं बोलना चाहिए, मेरे बोलने के बाद वो लोग क्या सोचेंगे, या समझ भी जाए तो क्या होगा, मेरी लाइफ की जो हल है वो कैसे निकलेगा। खुद के अंदर इतनी चीज़ चल रही है लेकिन आप बता ही नहीं सकते हो। हम सब जब छोटे थे तब सबकी एक एम होते थे, मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगी, मैं टीचर बनूंगी या कोई और गवर्नमेंट जॉब करूंगी। और बड़े होते होते कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं, कुछ इंजीनियर बनते हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो उन लोगों की होती है जब वो फ्लो की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। मतलब मुझे ये डॉक्टर या इंजीनियर नहीं करना है, मुझे टीचर नहीं बनना है, मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है। इन लोगों की एक मौत आती है इन 20s में। मैं जब छोटी थी मुझे नहीं पता मेरे अंदर कैसे क्या आया, लेकिन मुझे ये डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर बनना ही नहीं था। स्पेशली टीचर तो कभी बनना ही नहीं था। ऐसा नहीं मुझे टीचर अच्छे नहीं लगते या मुझे कुछ सिखाने में अच्छे नहीं लगते, लेकिन मुझे टीचर नहीं बनना था, ये मुझे बचपन से ही क्लियर था। और मेरे अंदर एक और चीज़ थी कि लोग जो कर रहे हैं मुझे उससे कुछ अलग करना है, मैं कुछ अलग ही करूँगी। और आप जब फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तब मैंने बताया एज़ यूजुअल कि उन लोगों की सबसे बड़ी मौत आती है इन 20s में। मैंने अभी कुछ टाइम पर कुछ समय ब्लैंक देखती हूँ। मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने नेट की प्रिपरेशन भी स्टार्ट किया था, लेकिन मेरे अंदर से जो एक आवाज़ है मुझे कुछ अलग करना है। उसके बाद मैं क्या चाहती हूँ इससे ज़्यादा मेरे घर वालों क्या चाहते हैं, मेरे सिस्टर, मेरे जो माँ बाप है ये क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, ये सोचने पर ही आपकी खुद की जो इच्छा है वही डाइल्यूट हो जाते हैं एक तरफ से कि मैं क्या चाहती हूँ। लेकिन मैं फिर भी नेट की प्रिपरेशन लेना शुरू की थी। उसके बाद मैंने कैट की प्रिपरेशन भी स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने सोचा था कोई और दूसरे गवर्नमेंट जॉब के लिए CGL SSC इसके लिए स्टार्ट कर दूँ प्रिपरेशन। ये सब मैं जो कर रही थी ये मेरी खुद से नहीं आ रहे थे। मेरे पेरेंट्स, मेरे दीदी वो चाहते हैं कोई सरकारी नौकरी कर लूँ, ठीक ठाक से लाइफ सिक्योर हो जाएगा। लोगों की ब्रेन वॉश ऐसे हो गए हैं कि लोग कुछ अलग सोच ही नहीं सकते। तुम सीधा क्या करो, गवर्नमेंट जॉब करो, कुछ नहीं हो रहा गवर्नमेंट जॉब कर लो। आप जब छोटे थे उस टाइम से ही आपके अंदर इंजेक्ट किया जा रहा था कि आपको बड़े होकर कोई गवर्नमेंट जॉब ही करना है। मुझे कुछ अलग करना था, इसलिए मैंने 12th के टाइम मेरे मेन सब्जेक्ट पर ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स रखा था, लेकिन जो सोचती हूँ वो नहीं होता है, इसीलिए कुछ नहीं हुआ। मैंने बंगाली लिटरेचर लेकर पढ़ी थी और उसके पढ़ने के बाद मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल। अब जब घर वालों को बोलोगे कि आप डॉक्टर, इंजीनियर या दूसरे कोई गवर्नमेंट जॉब या टीचर बनने के लिए पढ़ना चाहती हो, आगे की स्टडी करना चाहते हो, तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, मतलब सोने पे सुहागा। लेकिन अब जब उसको अप्रोच करते हो कुछ अलग करने के लिए तो उनके अंदर एक अलग सा डर बैठ जाता है, कैसे होगा, या गवर्नमेंट जॉब ही कर लो वो सिक्योर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और उन पढ़ाई पे, उन स्टडी पे, उन हायर स्टडी पर उनकी फुल सपोर्ट होगा। लेकिन आप जब भी कुछ अलग करना चाहोगे तो उनका मतलब आप
उनके सपोर्ट ठीक ठाक से नहीं मिलेगा आपको। मतलब खूब रेयर है जिनको सपोर्ट मिलता है। ऐसा नहीं कि वो हमारा बुरा चाहते हैं, लेकिन हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वही वो लोग नहीं समझ पाते हैं, समझ नहीं चाहते हैं। अभी मैं बाहर रहती हूँ, तो मेरी मम्मी ने फ़ोन किया था और बोला था घर कब आ रही हो, लेकिन मैं उसको कैसे बताऊँ कि मुझे घर जाने में कुछ अलग सा लगता है। मैं उन लोगों को घर जाके फेस नहीं कर पाती हूँ ठीक ठाक से। मैं अलग रूम पे अंदर ही अंदर मुझे खाए जाते हैं। एक अलग ही चीज़ दिमाग में घूमती है कि मैं लाइफ में कब सेटल होंगी। और सबसे बड़ी जो बात है, आप कोई नौकरी का प्रिपरेशन ले लो, वो ठीक है, आप करते हो, घर वालों देख भी सकते हैं। लेकिन आप जब कुछ अलग कर सकते हो, घर वालों देखने की कोशिश तो नहीं करते, उसके बाद वो देख भी नहीं पाते आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो। तो एक अलग ही झमेला हो जाते हैं वहाँ पर। मैं जब घर जाती हूँ तब अकेला एक कमरे में रहती हूँ, बाहर जाने का भी कुछ मौका नहीं मिलता, तो अंदर ही अंदर एक घुटन सा लगता है घर जाकर। लेकिन आपके अंदर जो चल रहा है, हमारे पेरेंट्स को बिल्कुल उसकी जो भनक तक नहीं है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। अगर आप उन लोगों को ये बात बता भी दो कि मेरे अंदर ऐसा चल रहा है, मैं ऐसा फील कर रही हूँ, वो समझेगा नहीं, ऐसा नहीं है। आपको प्रेशर कम लेने को बोलेगा, लेकिन बोलकर भी एक जो रिलीफ है, मतलब आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो, वो वाला बात नहीं आएगा। लेकिन हमारे जैसे जो लोग हैं, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे जैसा बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए एक ही मोटिवेशन काम कर आएगा, वो है मेहनत करते जाओ, मेहनत का फल मिलेगा। मतलब मेहनत रुकनी नहीं चाहिए। अभी शाम के 5 बज रहे हैं, मैं अभी नहाने जाऊँगी, क्योंकि दिन में नहाने में मुझे मौत आती है। सर्दी में अगर मैं 11 बजे पर भी नहा लूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिन में नहाने में मेरी मौत आती है। सब लोग 11 बजे, सुबह 11 बजे 12 बजे नहा लेगा, उसके बाद धूप लेंगे, उसके बाद उनको धूप लेना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे नहीं। लेकिन मुझे 11 बजे नहाना नहीं है। मैं जब घर जाती हूँ, ये नहाने को लेकर मेरी घर से बहुत कलेश होता है कि मुझे सुबह नहीं नहाना है, मुझे नहाना है रात में। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, लेकिन ऐसा नहीं, गर्मी के टाइम पर भी मैं कुछ ऐसे ही करती हूँ। गर्मी के टाइम पर मैं 3-4 बार नहा लेती हूँ। मैं तो दिन में 2-3 बार और रात में 2 बार ऐसे नहा लेती हूँ। मुझे पता है जितनी भी गर्मी हो ज़्यादा नहाना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे राहत मिलती है तब। सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग जो इंक्रीज़ हो रही है, वो हमारे जैसे इंसान के लिए ही इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब मैं, आप लोग, सबके लिए। लेकिन अंडरग्राउंड वाटर जो नीचे जा रहा है, उसकी जो कमी हो रही है, उसके लिए मैं मेन विलेन हूँ, क्योंकि मैं इतने बार नहाती हूँ, कितने सारे पानी ख़त्म होते हैं। मुझे कुछ करना पड़ेगा। हेलो, मैं नहाकर आ गई हूँ और मैंने बोला था मैं 5 बजे नहाने जा रही हूँ, लेकिन मैं नहाने गई हूँ 6 बजे। नहाने जाने के लिए मुझे रेडी होने में टाइम लगे, मतलब रेडी इन द सेंस मेंटली रेडी, क्योंकि मुझे नहाने में बहुत ऐसा लगता है, हाँ फिर नहाना पड़ेगा। ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि मुझे नहाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बाथरूम जाने तक मुझे अच्छा नहीं लगता कि मुझे फिर से नहाने जाने पड़े। और नहाने के बाद ही मैं तुरंत ये यूज़ किया अंडर आर्म रोल ऑन विश केयर का। तो हेयर पे मैं अभी लगाऊंगी हेयर सीरम, ये मैट्रिक्स का हेयर सीरम है। अगर ये ज़्यादा यूज़ किया जाए तो हेयर ऑयली ग्रीजी लगता है, तो मैं बहुत कम ही लेकर इसको यूज़ करती हूँ। और उसके बाद मैं एक वाइट टीथ कोम से हेयर को सुलझा लूँगी अच्छे से, एकदम हल्के हाथों से, वरना हेयर ब्रेकेज होगा। उसके बाद मैं ये वुडन पैडल ब्रश से अपने हेयर को थोड़ा ऐसे ऐसे करूँगी, ऐसे ऐसे। तो अभी मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करूँगी, क्योंकि कल या परसों मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करना है और उसके बाद एडिटिंग की काम भी करनी है। और मुझे अभी चाय की क्रेविंग हो रही है बहुत बुरी तरीके से। मेरे कुछ काम है, इसीलिए मैं अभी बाहर जाऊँगी और उसके पहले मैं थोड़ा रेडी हो जाऊँगी। तो मैंने फेस वॉश कर लिया, उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र। लिप पर मैं यूज़ करूँगी ये बोरोलिन का लिप केयर का। कलर भी सुंदर है, लेकिन बहुत थिक नहीं है। मुझे वेस्लिन का जो लिप थेरेपी है वो यूज़ करना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो हेवी है, होठों पर टिकता बहुत है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये बेनेटिंट, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये कॉमेडोजेनिक है। मतलब इसका जो कॉमेडोजेनिक रेट है वो है 3 to 4 ऐसे कुछ।
एकदम इसके लगाने के बाद ही एकदम हल्के हाथों से ब्लेंड करना पड़ता है, नहीं तो इसका स्टेन एक जगह पर ज़्यादा लग जाता है। मैं इसको थोड़ा और बिल्डअप करूँगी। आँख में मैं थोड़ा बहुत लेपा पोती करूँगी, लेकिन बहुत हल्के वाला, बहुत ड्रामेटिक नहीं, क्योंकि ड्रामेटिक मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ उसमें ड्रामेटिक आई नहीं चाहिए। आँख के अंदर घुसेड़ दिया। लिपस्टिक लगाना बाकी है, मैं लिपस्टिक यूज़ करूँगी। आउटफिट में मैं वेयर करूँगी ये शर्ट और ये ब्लू जीन्स। मैंने ड्रेस पहन लिया और उसके बाद मैं ये बेल्ट लगाऊंगी तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगी, मतलब मैं रेडी हो जाऊंगी कंप्लीट। आउटफिट दिख नहीं रही है, कैसे दिखाऊँ? अभी मैं लिपस्टिक यूज़ करूँगी, पता नहीं कौन सा वाला लिपस्टिक लगाऊंगी, शायद पिंक शेड को। मैं ये यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का टच ऑफ स्पाइस, ओह सॉरी स्पाई नहीं, टच ऑफ स्पाइस, लेकिन इसमें कोई स्पाइस नहीं है। थोड़ा सा लिप लाइन भी कर लेती हूँ। अभी करूँगी ये आईलैश कर्ल। यहाँ पर मिरर है इसलिए मैं यहाँ पर घूर रही हूँ। देखो देखो कोई फॉल्सीज नहीं है, लेकिन सिर्फ आईलैश कर्ल यूज़ करने के बाद ही ऐसा सुंदर लग रहा है। ये हो गया। अब बाकी है बाल की मैं क्या करूँ? ऐसे कर लूँ क्या? कैसे करूँ? थोड़ी बहुत गीली है, 6 बजे नहाया, यू नो ना। कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए हमारी बॉडी से प्राण रे हो। नहीं, बहुत चिपकू सा लग रहा है। बहुत देर ट्राई करने के बाद मुझे लगा ऐसे ही ठीक है, मतलब खुले खुले बाल। ओके, तो मैं रेडी हूँ। तो अब मैं जाऊँगी बाहर कुछ ज़रूरती प्रोडक्ट खरीदने को। मैंने रेडी होकर इंस्टामार्ट खोल के देखा, वहाँ पर फ्री कैश है 100 रुपीज़ का। तो मैंने उसके बाद बाहर नहीं गया, इंस्टामार्ट से ही ऑर्डर कर दिया और मैं अभी सज धज के घर पर बैठी हूँ। ओके, कोई ना। मैंने मिल्क भी ऑर्डर किया है। मिल्क आने के बाद मैं मस्त सा चाय या कॉफ़ी पीऊँगी। उसके बाद मुझे बहुत अच्छे फील हो गए। मैं बहुत देर से बोल रही थी ना मुझे चाय पीना है, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगी। तो बहुत देर बाद मैं चाय पी रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी चाय के बिना चाय लवर की इतनी बुरी हालत हो जाएगी ना, ये वन टाइप ऑफ नशा है मेरे लिए। बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएशन करते हैं, लेकिन मुझे पता चल रहा है कंटेंट क्रिएशन कितना टफ है। स्पेशली कोई क्वालिटी व्लॉग बनाना चाहते हैं, मतलब बहुत सोच समझ के व्लॉग बनाना चाहते हैं, तो बहुत टफ है। मतलब रॉ लाइफ, लेकिन कैमरा सेटिंग्स ये वो, हैट्स ऑफ टू देम। बहुत मेहनत लगते हैं, बहुत मेहनत लगते हैं, पता चल रहा है। मैं कब से बोल रही थी मुझे स्क्रिप्ट लिखना है, वीडियो एडिटिंग करना है, लेकिन दोनों की एक भी मैंने अभी तक नहीं शुरू किया, क्योंकि मेरा दिमाग का दही हो चुका है। मेरा दिमाग अभी दही कंडीशन में है, मतलब वो जम चुका है। अभी चाय पीने के बाद शायद वो ठीक ठाक काम करेगा। अभी करीब रात के 1 बज रहे हैं और मैं मेरी स्किन केयर करूँगी अब। तो आज का दिन जो है बहुत भारी गया, मतलब बहुत प्रेशर था। पता नहीं किसका प्रेशर, मतलब लाइफ का ही प्रेशर होगा जीवन में, जीवन के सिवा और किसका प्रेशर है। तो मैं यहाँ पर गार्नियर माइसेलर वाटर से मेरा मेकअप क्लीन कर रही हूँ। आपने मुझे देखा मैं मेकअप करके बाहर जाने वाली थी, लेकिन नहीं गए लास्ट तक। मुझे इतना नींद आ रहा है कि मैं स्किन केयर के बाद ही पानी पी के सो जाऊँगी। बहुत नींद आ रही है, लेकिन जब सोने जाऊँगी तब मेरा नींद जो है कहाँ पर गायब हो जाएगा मुझे पता नहीं है। कहाँ क्या क्यों होता है, आपके साथ क्या होता है? ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मुझे कैमरे के सामने ऐसे बकबक करने में, मेरी लाइफ अपडेट देने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने पहले सोचा था कैसा लगेगा या कुछ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फेस वॉश करके आई अभी। मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि फ़ोन के चार्ज वीडियो रिकॉर्डिंग करने में कितना ज़्यादा जा रहे हैं।
मतलब लाइट की स्पीड से, टाइम की फ्लो से, मतलब टाइम जिस तरह से जा रहा है, मतलब अभी 2025 हो गए हैं और अभी फरवरी के मिडिल मतलब एंड आ गए हैं। कैसे? अभी तो 2025 आया था। तो सही टाइम एंड समय साइन। वाओ। अभी मैं यूज़ करूँगी सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र। तो मैं जो बोल रही थी, समय जिस स्पीड से जा रहे हैं, टाइम जिस स्पीड से फ्लो हो रहा है, उससे भी कई तेज़ी से मेरा फ़ोन के चार्जिंग जो है हो जा रही है, मतलब बैटरी डाउन हो रही है, चार्ज ख़त्म हो रहा है। मैं भूल गई रेटिनॉइन लगाने में। ये मेरे डर्मेट ने दिया था, मतलब जहाँ पर मुझे कोमिडोन से वहाँ पर लगाने को बोला था। बहुत अच्छा क्रीम है, लेकिन तुरंत एकदम रिज़ल्ट नहीं देता। आपको पेशेंस से इसको यूज़ करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, तभी इसका रिज़ल्ट आएगा। और मुझे अभी थोड़ा बहुत हुआ है, तो मैं उस जगह पर ही डॉट डॉट करके देता हूँ। और लास्ट में यूज़ कर रही हूँ ये बोरोलिन का लिप बाम, जो कि मुझे ठीक ठाक लगे। इसका प्राइस 75 है, उसके हिसाब से ठीक ठाक ही है, क्योंकि यहाँ पर 12 ग्राम प्रोडक्ट भी मिलता है। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने। तो अगर आप इतनी देर तक मेरी वीडियो देख रही है तो थैंक्स अ लॉट। अगर आपकी कोई बात है तो आप वो कमेंट कर सकते हो, और मैं यहीं पर वीडियो ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।